एक सिस्टम आया और बोला, होस्ट, अर्जेंट नोटिफिकेशन, टारगेट हिमाबारी ने मुझे आपके पास भेजा है। आपकी बेटी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में है। अगर आप अभी नहीं गए तो हिमाबारी उस बच्ची का ऑक्सीजन निकाल देगी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी? मेरी और हिमाबारी की बेटी? मैं तो सिर्फ 6 साल पहले गया था, लेकिन सिस्टम ने जो सच बताया उसने मुझे और भी ज्यादा हिला दिया। मेरे जाने के बाद हिमाबारी पूरी तरह टूट गई थी। उसका प्यार धीरे धीरे एक डेंजरस ऑब्सेशन में बदल गया। दुनिया का बैलेंस बनाए रखने के लिए सिस्टम को हम दोनों के डीएनए से एक बच्ची क्रिएट करनी पड़ी, और अब वही बच्ची खतरे में थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ब्राइट फ्लैश हुई। अगले ही पल मैं हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में खड़ा था। बेड पर एक छोटी सी लड़की बैठी थी। उसका चेहरा और आंखें बिल्कुल मेरी तरह थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल हिमाबारी जैसी। उसने मुझे देखा। मुझे लगा वो रोएगी या डर जाएगी, लेकिन जो उसने अगले सेकंड किया उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो छोटी सी लड़की बेड से उतरी और एक ब्लैक कार्ड मेरे हाथ में रख दी। नायर ने बोला, पापा, आप आ ही गए। मुझे पता था आप जरूर आओगे। मैं हैरान रह गया। नायर ने बोला, मैंने मां के सारे बिजनेस और एसेट्स अपने नाम ट्रांसफर करवा लिए हैं। बस आप इस पर साइन कर दो, फिर आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। एक 6 साल की बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं शॉक हो गया। मैंने पूछा, नायर, हिमाबारी तुम्हारी मां है? नायर ठंडी आवाज में बोली, मां? वो कोई मां नहीं, वो एक मॉन्स्टर है। उसने बताया कि उसने हिमाबारी के सीक्रेट एल्बम में मेरी फोटो देखी थी। तब से वो मेरा इंतजार कर रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुला। एक मेड गुस्से में अंदर आई और सारे पेपर्स फाड़ दिए। मेड ने बोला, ये 100वां आदमी है जो प्लास्टिक सर्जरी करके तुम्हारे पापा जैसा दिखता है। वो मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन उससे पहले ही नायर मेरे सामने आ गई। उसकी आंखों में वही डेंजरस मैडनेस थी जो हिमाबारी में थी। नायर चिल्लाई, मेरे पापा को छूने की हिम्मत मत करना। मैं डर कर वहां से भाग गई। उसके बाद नायर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके छोटे हाथ कांप रहे थे। पापा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। मेरा दिल पिघल गया। नायर के सो जाने के बाद सिस्टम ने मेरे सामने एक ब्लू स्क्रीन खोल दी। उस स्क्रीन में हमारा पुराना हाउस दिख रहा था, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। पूरा घर मेरी डॉल से भरा हुआ था और बीच में बैठी थी हिमाबारी। 6 साल बाद भी वो मुझे याद करके रो रही थी। उसके हाथ में एक मेडिकल बॉक्स था। हिमाबारी हंसती भी थी और रो भी रही थी। शिन, तुमने कहा था मैं दुनिया की सबसे पावरफुल औरत बनूंगी। देखो, मैं बन गई, लेकिन तुम्हारे बिना इन सब का क्या मतलब है? मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं स्क्रीन के सामने जम गया। फिर मैंने देखा वो बॉक्स से जहरीली दवाइयां निकल रही थी, एक के बाद एक। हिमाबारी धीरे से बोली, लोग कहते हैं मरने के बाद इंसान उससे मिलता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। शिन, मैं आ रही हूं। मैंने चीख कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती थी। और उस पल मुझे एहसास हुआ, मैंने जिस औरत को सब कुछ दिया था उसे अकेला छोड़कर सबसे बड़ी गलती भी मैंने ही की थी। मैं अभी भी स्क्रीन पर हिमाबारी को देख रहा था। तभी अचानक मेरे पीछे से एक आवाज आई, पापा। मैं मुड़कर देखा। नायर डर के मारे बेड पर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में आंसू, जैसे उसने कोई बहुत बुरा सपना देखा हो। नायर ने दौड़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। पापा, हमें अभी यहां से भागना होगा। मैं हैरान हो गया। क्यों? नायर की आवाज कांप रही थी। वो क्रेजी औरत आ रही है। वो आपको मार देगी। वो इतनी पागल हो चुकी है कि आपको पहचान भी नहीं पाएगी।
उसकी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, लेकिन नायर ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और हॉस्पिटल के कॉरिडोर की तरफ खींचने लगी। उसके छोटे पैर इतनी तेजी से चल रहे थे जैसे वो अपनी पूरी जान लगा रही हो। नायर ने बोला, पापा डरना मत, मैंने सब अरेंज कर दिया है। बाहर सिक्योरिटी और गाड़ियां तैयार हैं। मैं आपको इतनी दूर ले जाऊंगी कि वो हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगी। एक छोटी सी बच्ची, लेकिन उसकी प्लानिंग किसी पावरफुल सीईओ से कम नहीं थी। मैं बस यूं देखता रह गया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि हिमाबरी की मैडनेस का एक हिस्सा नायर में भी आ चुका था, और शायद इसी वजह से वो मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। हम हॉस्पिटल के मेन गेट के पास पहुंच गए। नायर ने जल्दी से ग्लास डोर खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला हम दोनों एकदम जम गए, क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही थी और उस बारिश के बीच एक औरत अकेली खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसका जिस्म कमजोरी से कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो यहां तक पहुंच गई थी। वो थी हिमाबरी, और उसकी नजर सीधी मुझ पर टिकी हुई थी।